हेलो दोस्तों, आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आप सामान्य जीवन में सुनते हैं। एक होता है पुलिस रिपोर्ट और एक होता है अंतिम रिपोर्ट, जिसको अपन ज़्यादातर सुनते हैं, वो सुनते हैं एफ आर। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 173 में किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होगी और फाइनल रिपोर्ट क्या होगी। दो प्रकार की रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट पेश करती है पुलिस, कब? जब एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद आईओ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अन्वेषण अधिकारी होता है, वो तफ्तीश करता है और तफ्तीश के बाद 2 या 3 महीने में जब तफ्तीश कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद अपना रिजल्ट संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है। वह इस बात का रिजल्ट देता है कि जो मामला दर्ज हुआ था उसका अन्वेषण करने पर रिजल्ट या नतीजा क्या रहा। बाहर साधक अधिकारी यानी पुलिस थाने का इंचार्ज जो उस मामले की तफ्तीश कर रहा है, वह अविलंब यानी विलंब नहीं करेगा और जितना जल्दी हो सके उतना उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके उस मामले का रिजल्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। और वो रिजल्ट 2 तरह का हो सकता है, जिसको हम एक तो कहते हैं अपनी भाषा में चालान पेश किया, और एक होता है एफआर लगा दी। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, यानी उस मामले में पुलिस के पास अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले, या ये कह सकते हैं कि जो युक्त जो संदेह था उसका कोई आधार पुलिस को नहीं मिला, तब पुलिस उस पर फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर लगाती है। और अगर वो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध कुछ साक्ष्य मिलते हैं या युक्त संदेह का कोई आधार मिलता है और पुलिस अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट तैयार करती है, तो हम उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है, पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसी को चार्जशीट भी कहा जाता है और उसी को चालान पेश भी करना कहते हैं। वैसे ही पुलिस उस मामले में एफआईआर लगाती है, उसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं और शॉर्टकट हम उसको एफआर कहते हैं। एफआर का जहाँ भी आप शब्द सुन लो कि पुलिस ने एफआर लगा ली, उसका मतलब आपने जो मुकदमा करवाया या आपने जो मुकदमा किया, यानी पीड़ित पक्ष ने जो भी किया, उसका रिजल्ट 0। अगर पुलिस उसी मामले में चालान पेश करती है तो इसका मतलब हुआ पीड़ित पक्ष के द्वारा करवाया गया मुकदमे को पुलिस ने सही माना। अब होता क्या है, दोनों रिपोर्टें सीआरपीसी की धारा 173(2) में पेश की जाती है। अंतर यह होता है कि पुलिस रिपोर्ट पेश करती है तो लिखती है 173(2) में सही पाया गया, और अगर एफआईआर पेश करती है तो लिखती है अदम झूठा। बस ये अंतर होता है। बाकी मूल ये भी होता है, ये भी मूल होता है, ये 173(2) में होता है, ये भी 173(2) में होता है। रिजल्ट अगर पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं तो उसको चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट या चालान कहते हैं, और नहीं मिलता है तो फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही पुलिस को उसके विरुद्ध एविडेंस मिले या तफ्तीश में ये पाया गया कि एक्यूज जो अपराधी है उसने गलती की है, तो बाहर साधक अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा 173 में, और वह तुरंत पूरी रिपोर्ट, उसमें एफआईआर नंबर, एफआईआर की कॉपी, मुकदमा करवाने वाले का नाम, कितने व्यक्ति हैं, कितने साक्षी व्यक्ति हैं, कितने लोग उसमें अपराधी हैं, कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसमें 300 ABCDE की जो बलात्कार से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट हैं, ऑल आर दस्तावेज एक 173
के प्रारूप में तैयार करके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और कहेगी कि अभियुक्त के विरुद्ध विचारण शुरू किया जाए। हमारी तरफ से अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप है वह सही साबित पाए गए। ये होता है पुलिस रिपोर्ट। दूसरा होता है एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट। पुलिस का भारसाध्य अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, अन्वेषण करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद ये पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए या ऐसा कोई युक्त आधार हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ कि हम उस अभियुक्त को आरोपी मान सकें, तो इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करते हैं। और हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि इसमें एक बंद पत्र भरवा कर यानी बंद पत्र निष्पादित करने के बाद उस अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद में विचारण शुरू होता है और इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाता है कि हमें इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। ये होता है अंतर। अब प्रश्न ये है कि ये तो हो गया, तो इसके बाद में तो मजिस्ट्रेट विचारण शुरू कर देगा, वो जमानत वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा। और अगर ये पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय के पास क्या पावर है, न्यायालय के पास कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन न्यायालय के पास है। पहला, न्यायालय इस फाइनल रिपोर्ट को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर स्वीकार कर लेती है तो मामला खत्म, फिर आगे रिवीजन में जाओ, वो अगली प्रोसीजर है। लेकिन अगर एक बार मजिस्ट्रेट इस फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है तो पुलिस ने जो एफआईआर लगाई उसी पर न्यायालय ने भी मोहर लगा ली कि आपने जो कहा वह हमें भी सही लगा। दूसरा, न्यायालय को ये लगता है कि अस्वीकार करने का लायक है तो न्यायालय उसको अस्वीकार कर सकता है, न्यायालय उसको पुनः अन्वेषण के लिए भेज सकता है। और न्यायालय जो पुलिस ने रिपोर्ट दी उसके बाद जो परिवादी के पक्ष की ओर से एक प्रोटेस्ट पिटीशन यानी जिसको कहते हैं विरोध याचिका दाखिल की जाती है उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसको आधार मानते हुए या शुरुआत में जो एफआईआर करवाई उसी को आधार मानते हुए न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है, यानी कार्रवाई शुरू कर सकता है। भले ही पुलिस ने एफआईआर दी हो, कोई मतलब नहीं। न्यायालय यहाँ पर उसी एफआईआर को या प्रोटेस्ट पिटीशन जो विरोध याचिका पेश की उसको आधार मानते हुए न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। और फिर वही प्रक्रिया माना कि पुलिस ने एफआईआर पेश नहीं की, चार्जशीट पेश की। ये है, मैंने आज आपको पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में अंतर बताने की कोशिश की। थैंक यू।